हम लोग दो गो पीरियोडिक टेबल पर पढ़ लिए। एगो पढ़े मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, एगो क्या पढ़े मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे कि मॉडर्न में कैसे ग्रुप को सब ग्रुप को कंसीडर करके ग्रुप बनाया गया। अब मॉडर्न पीरियड कितने हो गए, ग्रुप कितने हो गए, उसी में हम लोग डिवाइड किए। मेटल नॉन मेटल इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए। आज हम लोग उसी सब एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक में कैसे सजाया गया है। जैसे 4 गो ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक तो बनाया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बहुत है, बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर भी बात होगी, पढ़ा भी दिए हैं, लेकिन फिर दोबारा बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब सेल वाइज भी होता है, सेल वाइज होता है, ऑर्बिटल वाइज होता है, स्पिन वाइज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर क्या किया गया, एलिमेंट को 4 गो ब्लॉक में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया एस ब्लॉक, एक को बोला गया पी ब्लॉक, एक को बोला गया डी ब्लॉक, एक को बोला गया एफ ब्लॉक। तो लिखने के लिए ठीक है भैया कि एस ब्लॉक, फिर क्या बोला गया पी ब्लॉक, फिर क्या बोला गया डी ब्लॉक, फिर क्या बोला गया एफ ब्लॉक। 4 गो ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो बोला क्या गया कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यही बात याद रखना है, आउटर मोस्ट बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर n में s1 हो जाए या n_s2 हो जाए तो क्या होगा, s ब्लॉक होगा। इसमें क्या होगा कि n_s2 होगा, लेकिन np में 1 से क्या होगा 6 तक होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट। इसमें क्या होगा n-1d 1 to 10 होगा, और ns जो होगा वह 1 to 2 होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा n-2f 1 to 14, n-1d 0 से 1 होगा, और ns क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। तो सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो सही है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हम भी एक बार तुम लोगों को बता देते हैं कि किताब में क्या दिया हुआ है वही है, उसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। सब जगह चेक कर लीजिए एक जगह, कि आप नहीं कहिए कि हाँ भाई किताब से हमको नहीं मिला। तो हमने आपको बता दिया कि एफ ब्लॉक में क्या होगा 0 से 1, ns2, n-1, 1 to 14, 0 से 1 होगा, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे आके बाद में हम लोग क्लियर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखें, यह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब बोला क्या जाता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल या एस ऑर्बिटल में इंटर करे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो इसमें क्या बोला जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एस सबसेल या कहाँ बेटा एस ऑर्बिटल। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है बताओ तो, इंटर इन पी सबसेल या क्या बोला जाएगा पी ऑर्बिटल। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा बताइए तो, बोलते जाइए। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करेगा, इन डी सबसेल या क्या होगा बेटा डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। एफ में क्या होगा बताओ सब तो, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन कहाँ हो एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल। चल बहुत अच्छा है, ऐसे बोलेगा सो तो हमको भी लगेगा कि तू लोग पढ़ रहा है, ठीक है ना। अब इस दोनों ब्लॉक के एलिमेंट को मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। किस किस ब्लॉक के, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक।
तो इस ब्लॉक के एलिमेंट को मेन ग्रुप एलिमेंट्स और क्या बोला जाता है इसको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कुछ लोग बोलता है कि इनर्ट गैस को छोड़ के, हो सकता है इनर्ट गैस को भी छोड़ दिया जाए, लेकिन बहुत सारे बुक में लिखता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को जनरली सबको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंट, क्योंकि इनर्ट का बात हम लोग नहीं करते इसीलिए इनर्ट को हम लोग छोड़ देते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को तुम लोग को बताए थे इसके पहले भी, इसको क्या बोला जाता है बताओ सब, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देख इसी पर तुम लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें कौन कौन नहीं होता है बेटा बताओ, तो तुम लोग को बताए थे हम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, इसको छोड़ दिया जाए। इन लोगों को बोला जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं जनरली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट तो रिप्रेजेंट करता है सबके बारे में, तो हम लोग जनरली बात बोलते हैं। अब इसका हम लोग अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं या कौन कौन होते हैं, तो सब कोई जानता है भाई कि एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, कि अगर टोटल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए, 14 एलिमेंट्स। लेकिन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन 12 एलिमेंट्स की बात होती है, जिसमें 6 एलिमेंट्स जो है अल्कली मेटल्स बोलते हैं और 6 एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। लेकिन उसमें भी एगो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, बेरिलियम नहीं है, लेकिन चूंकि उस फैमिली में है, सेकेंड ग्रुप में है, तो एकदम बोल दिया जाता है, लेकिन वो है नहीं भाई। तो इसमें अब 14 एलिमेंट्स कैसे हो गया, तो पहले हम लोग जो सजाते हैं कि ग्रुप नंबर 1 में, जिसको या 1A बोलते हो तुम लोग, इसमें रखते हो अल्कली मेटल्स को, यही ना बोलते हो। तो इसमें कौन कौन है बेटा, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, NS1। दिमाग में आता है, आउटर मोस्ट माने सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला। तो इसमें क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जिसमें फ्रांसियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। यही सब ना कंपटीशन में ज़रूरत है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेकिन इसमें 2 एलिमेंट जो है ना, सीजियम और फ्रांसियम, वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं होते हैं, वह किस पर होंगे, बॉडी टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। तो इस दोनों एलिमेंट्स को बोला जाता है कि लिक्विड एट बॉडी टेम्परेचर, लिक्विड एट बॉडी टेम्परेचर। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे आउटर मोस्ट वाला, ठीक है। तो हम बना के देख लेते हैं भैया, इसका आउटर मोस्ट में क्या होगा, जैसे यह क्या है 1s2 2s1, देखो तो इसके आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। उसी तरह सोडियम के बारे में बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, देखो तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। पोटेशियम के बारे में बात करो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, देखो तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। रबीडियम में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1, इसका क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। उसी तरह सीजियम में देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1 आ रहा है। इसी तरह हम लोग बढ़ेंगे तो इसके भी लास्ट में कितना आ जाएगा, 7s1 आ जाएगा। तो देखो तो इसके भी लास्ट में s1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके भी लास्ट में s1 आ रहा है कि नहीं, इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, s1 आ रहा है। अब देखो यहाँ इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया, 2 किसका होता है, हीलियम का, 2 4 6 10 किसका हो जाएगा, नियोन का। उसके बाद किसका हो जाएगा, आर्गन का। उसके बाद किसका हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद किसका हो जाएगा, फ्रांसियम का। तो इसको हम लोग क्या करें कि इसको हम मिटा देते हैं और इस तरह से बना दें तो आपको और आसान हो जाएगा आउटर मोस्ट देखने के लिए
कि उसके आउटर मोस्ट में अब इनर्ट गैस लिख देते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा इसका कि इसको लिखा जाता है IgNS1। क्या लिखा जाता है? IgNS1। Ig क्या है? इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस में तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब हम लोग उस दिन बोले थे कि मैजिक नंबर, बोले थे कि नहीं? तो अब देखो मैजिक नंबर क्या है? 3, इसमें 8 ऐड करो तो क्या आएगा? 11, उसमें 8 ऐड करो 19, उसमें 18 ऐड करो 37, उसमें 18 ऐड करो 55, उसमें 32 ऐड करो 87, अब इसमें 32 ऐड करो। वेरी गुड। तो अगला एलिमेंट जो आएगा वो 119 एलिमेंट वो किस ग्रुप में आएगा बेटा? इस ब्लॉक में आएगा और फर्स्ट ग्रुप में आएगा। दिमाग में याद रखना। तो पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि 119वां अगर एलिमेंट आया तो किस ग्रुप में आएगा? तो किस ग्रुप में आएगा बेटा? इसका नाम तो तुम लोग जानते हो, अनइनियम नहीं हो जाएगा इसका, अनइनियम। इसका सिंबल होगा UE, यही आएगा। तो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 119 नंबर का एलिमेंट आएगा तो किस ग्रुप में आएगा भैया? एस ब्लॉक। किस ग्रुप में आएगा? ग्रुप फर्स्ट में आएगा। किस ब्लॉक में आएगा? एस ब्लॉक। अब इसके बगल में नियरेस्ट कौन है भाई? हीलियम। इसके बगल में कौन है बताओ तो? नियोन। इसके बगल में कौन है? आर्गन। इसके बगल में कौन है? क्रिप्टन। इसके बगल में कौन है? जेनॉन। इसके बगल में कौन है? रेडॉन। और उसके बाद में आएगा तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनेसॉन, OG जो आ गया है। तो अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसके आउटर मोस्ट में क्या होगा? 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। अब देखो इसका 8s1 हो जाएगा तो जहिया आएगा तहिया के बारे में बात किया जा रहा है, अभी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। अब देखो तो लोग को दिख रहा है कि ऊपर से जा रहे हैं हम लोग तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। मतलब सेकंड ऑर्बिट से कहाँ जा रहे हैं? थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट से कहाँ जा रहे हैं? फोर्थ में। फोर्थ से कहाँ जा रहे हैं? फिफ्थ में। फिफ्थ से कहाँ जा रहे हैं? सिक्स्थ में। सिक्स्थ से कहाँ जा रहे हैं? सेवेंथ में। तो दिख तो रहा है ना भैया कि ऊपर से नीचे की तरफ तुम लोग जा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भैया? नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है तो साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा बताइए? तो बढ़ेगा। और साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इसमें बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? मेटालिक कैरेक्टर इसमें क्या होगा? बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? 1। वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आप देखिए लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल है? S है। तो इसको हम लोग कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे? S ब्लॉक का। कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए फॉर्म क्या कर सकता है? मोनोवैलेंट कैटायन बना सकता है। क्या बना सकता है? मोनोवैलेंट। मतलब M+ बना सकता है, Li+, Na+, K+, CS+, Rb+ सब के बारे में बता सकते हैं। बना सकता है कि बना सकता है? अब आइए कहाँ जाइएगा? ग्रुप सेकंड में। ग्रुप सेकंड में हम 2 मिनट में P ब्लॉक में बता देंगे। ग्रुप सेकंड में क्या होगा बताइए तो? और दूसरा नंबर इस सभी के सभी क्या होंगे बेटा? जनरली हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इस सभी के सभी क्या है? मेटल है। हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। ग्रुप 2 में कौन कौन है बताइए तो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। लेकिन सभी के सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं है, दिमाग में याद रखेंगे। इसमें आया कौन कौन आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है। अब उसके बाद वही मैजिक नंबर जोड़ो। इसका कितना होगा बोल तो? इसका कितना होगा? 12। इसमें फिर 88 जोड़ो, इसमें 18 जोड़ो, फिर जोड़ो, इसमें जोड़ो। अब कौन आएगा? 120वां नंबर एलिमेंट कहाँ आएगा? एस ब्लॉक में आएगा। ग्रुप 2 में आएगा कि नहीं आएगा? तो अब बताओ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बगल में है तो क्या लिख दिया? हीलियम। क्या हो जाएगा बताओ तो? 2s2। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ तो? नियोन। यहाँ क्या हो जाएगा? 3s2। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो? आर्गन। क्या हो जाएगा बेटा? आर्गन। वेरी गुड। आर्गन क्या हो जाएगा? 4s2। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो? इसमें क्या हो जाएगा? 5s2। इसमें क्या हो जाएगा? जेनॉन। यहाँ क्या हो जाएगा? 6s2। यहाँ क्या हो जाएगा? रेडॉन। यहाँ क्या हो जाएगा? 7s2। अब देखो तो इसके लास्ट में क्या है बेटा? NS2।
इसके लास्ट में क्या है बताओ तो NH2। तो क्या बोला है कि NS1 और NH2 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका NS1 आया तो मोनोवैलेंट है, इसका NH2 आया तो क्या हो गया डाईवैलेंट। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है बताइए तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा कम होगा। लेकिन जब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे तो एक्सेप्शन केस आएगा, ऐसा नहीं कि यही परफेक्ट हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा कम होगा। उसके बाद इसका बताइए तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा वेरी गुड। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बढ़ेगा। उसके बाद देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया 2। वैलेंसी कितना हो गया बताइए तो इसका 2। ये क्या होंगे डाई वैलेंट कटायन होगा। क्या करेगा बेटा डाई वैलेंट कटायन मतलब M पर क्या हो जाएगा 2+। लेकिन दिमाग में याद रखिएगा इस बात कि बेरिलियम प्लस चार्ज नहीं देता है, बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि S ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली क्या होते हैं सॉफ्ट मेटल्स होंगे। तो क्या लिख दिया जाए बताइए तो अब यहाँ पहले आइए पहले रुक जाए उसके बारे में क्या लिख देने दीजिए। S ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे दे आर क्या होंगे बेटा सॉफ्ट मेटल्स होंगे। मेटल्स है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ही। तो क्या लिखोगे बोल दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद क्या होगा बताओ तो क्या होगा दे आर ऑक्साइड्स आर क्या होगा बेटा जनरली बेसिक इन नेचर होगा। बेरिलियम को छोड़ के क्या हो जाएगा बेटा लिखेंगे दे आर ऑक्साइड्स आर क्या हो जाएगा बेटा बेसिक इन नेचर। उसके ऑक्साइड्स क्या होंगे बेसिक नेचर होंगे एक्सेप्ट किसका बेरिलियम का। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलोगे दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे बनाएंगे दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड किसको छोड़ के एक्सेप्ट बेरिलियम। सब तो लोग को याद करा दिए एक्सेप्ट किसका हो जाएगा बेरिलियम को छोड़ के। तो अब देखो अल्कली मेटल्स में क्या होता है दिमाग में याद रखो कि S ब्लॉक एलिमेंट्स जो है यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसी में S ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा 3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। ठीक है ना जी। तो इनमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन ऑफ जो ऑक्साइड्स होता है आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें 3 तरह का ऑक्साइड्स होता है। एक होता है नॉर्मल, एक होगा पर ऑक्साइड, एक होगा सुपर ऑक्साइड। आगे बात किया जाएगा कि सुपर ऑक्साइड कब होगा पर ऑक्साइड मतलब दिमाग में याद रखना है कि तो लोगों को कितना होगा बेटा 3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। कौन कौन बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। अब कैसे बनाएगा अब देखो यहाँ भी जगह है यहाँ भी जगह। तो जगह का क्यों यूज नहीं किया जाए ठीक है कि नहीं। लोग तो 1 धूर ज़मीन के लिए 1 इंच ज़मीन के लिए जान ले लेते हैं। हम लोग को तो उतना जगह है तो उतना जगह में तो बहुत केमिस्ट्री ले लेंगे हम लोग नहीं उठ। अब हाइड्रोजन के बारे में देखो हाइड्रोजन क्या बोला 1s1 मैं भी कैसा दिख रहा हूँ अल्कली मेटल्स के जैसा। हीलियम क्या बोला कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ये बोला कि हम भी NS1 है ये क्या हो NS2। अब इसके पास ही सब गया दोनों हाइड्रोजन और हीलियम जाके केस कर दिया दोनों पर अल्कली मेटल के खानदान पर अर्थ मेटल के खानदान पर कि भाई हम लोग वैसे ही हैं तो हम लोग को एक साथ क्यों नहीं रखा जाता है। तो इस सब क्या बोला कि थोड़ा सा भी तो अकल होना चाहिए ना कि हम लोगों का जो अल्कली मेटल्स है इनर्ट गैस के बाद ना NS1 है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या बेटा तो इनर्ट गैस के बाद ना NS2 है कि नहीं है। आई लोग का बोला कि भैया तुम लोग का इनर्ट गैस के बाद है कि इनर्ट गैस के बिना है। तो बोला विदाउट इनर्ट गैस है। तो बोला तो कौन मुंह लेके हम लोग के साथ चला या तुम लोग। उसके बाद बोला कि हम लोग मेटल हैं तो सॉलिड स्टेट में है, तुम लोग दोनों गैसियस स्टेट में है। हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। हम लोग ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें ऑक्साइड क्या होता है जनरली बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तुम न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हो, तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तुम गैसियस स्टेट में रहते हो
तुम लोग हमारे साथ कैसे रह सकते हो। इसीलिए इस बेचारे दोनों को एस ब्लॉक का एलिमेंट होकर के भी एस ब्लॉक में नहीं रखा गया है। तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया 6 7 8 9 10 11 12, और ये दोनों को मिला के कितना हो गया 14। तो टोटल एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, 14 को एलिमेंट्स रहते हैं। तो दिमाग में याद रखना कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 14 को। उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, NS1 और NS2 होगा। NS1 वाला क्या होगा, मोनोवैलेंट होगा। NS2 वाला क्या होगा, डाईवैलेंट होगा। NS1 वाला का ग्रुप क्या होगा, 1 होगा, और NS2 वाला का ग्रुप क्या होगा, 2 होगा। इतना समझ में आ गया बात। अब इसको नोट कर लो। चलो पी ब्लॉक में हम लोग बात करते हैं, और शॉर्ट कर देते हैं हम तुम लोग के लिए। पी ब्लॉक कौन कौन ग्रुप होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा बताओ सब। तो 13 14 15 16 17 18 ऐसे ही लिख देते हैं, सामने नहीं लिखेंगे। इसमें कौन होगा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नोहोनियम। इसमें क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लीड। फिर क्या होगा बताओ सब। तो इसमें फ्लेरेवियम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मस्कोबियम, है ना, MC। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। उसके बाद क्या हो जाएगा तुमका, लिबर्मोनियम। उसके बाद हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टाटीन और टेनेसाइन। इसमें हो जाएगा नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेसॉन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, इसका क्या है NS2 NP2, इसका क्या है NS2 NP3, इसका क्या होगा NS2 NP4, इसका क्या होगा NS2 NP5, इसका क्या होगा NS2 NP6। मतलब होगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना चाहें तो क्या लिखोगे बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका क्या हो जाएगा 8। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा बताओ। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका 3 4, फिर क्या हो जाएगा 3 2 1, और इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या देखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है बेटा, इधर जाओगे तो बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो क्या हो जाएगा बताओ। तो घटेगा, ठीक। उसमें भी देखो यहाँ से ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, चलो फिर बाद में इसको बना लेंगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, घटेगा। उसके बाद क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ इधर से जाओगे तो क्या होगा बेटा, घट जाएगा, ठीक है ना। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर जाओगे तो क्या होगा, घटेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ठीक है, इधर से इधर घट गया। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इधर से जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, घटेगा। ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा बताओ। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा बताओ। तो नीचे की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। उसके बाद क्या होगा, इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ेगा। किधर, जब इधर जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ। तो इधर घटेगा। कब, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, घटेगा। ये सब दिमाग में हम याद रखेंगे। उसके बाद आ जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको अगर पूरा पढ़ाया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा में काम चल जाएगा। अब जैसे देखो ना, हम बता रहे हैं, छोटा में बता देते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या होगा, नियोन, ठीक है ना। इस फैमिली में इसका क्या होगा बताओ। तो 1s2 2s2 2p1, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p2, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p3, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p4,
इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p5, इसका क्या होगा बताओ तो 1s2 2s2 2p6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका क्या हो गया 8। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहे। लेफ्ट से राइट कहाँ जा रहे हैं बेटा, लेफ्ट से राइट पीरियड में जा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है, आगे पढ़ोगे तो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरल किताब बोलता है, क्या बोलता है बेटा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ तो, वेरी गुड, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घटेगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ तो, वेरी गुड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब बेसिक कैरेक्टर बताओ सर, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घटेगा। और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ तो, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसमें हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें कौन कौन एलिमेंट्स हो सकता है भाई, तो पी ब्लॉक में क्या क्या हो सकता है, मेटल्स, क्या हो सकता है नॉन मेटल्स, और क्या हो सकता है बताओ तो मेटलवाइड्स, और क्या हो सकते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। अब बताओ तो लोग कि ग्रुप 13 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। अरे क्या बोलते हैं हम लोग, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, 14 को क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। 15 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फैमिली, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं निकोजिन्स। क्या बोलते हैं हम लोग, निकोजिन्स। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 16 में क्या हो जाएगा बताओ तो, ऑक्सीजन फैमिली। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली। इसको क्या बोलेंगे बताओ तो, कैल्को। 17 को बोलो हैलोजेंस। फ्लोरीन फैमिली नहीं होता है, क्या होता है, हैलोजेंस। और 18 को क्या बोलते हैं, लो एगो नया नाम लिख दिए, क्या नाम होगा, एरोजेंस। ठीक है ना। इनर्ट गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, एरोजेंस। एगो नया नाम तू लोग के लिए लिख दिए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्ट गैस। और बोलता क्या है लोग, नोबल गैस। नोबल गैस सब नहीं होता भैया, अगर नोबल गैस होता तो जेनॉन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करता, क्रिप्टन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करता। इसीलिए हम लोग सबको नोबेल नहीं बोल सकते हैं, कुछ ही क्या होते हैं, नोबल होते हैं। ठीक है। अब डी ब्लॉक में आओ, इतना ही मैं डी ब्लॉक बता देते हैं, फिर डी ब्लॉक पर जब डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो चर्चा किया जाएगा। अब क्या हो जाएगा बताओ तो, डी ब्लॉक। इसमें कौन कौन ग्रुप के एलिमेंट होंगे बताओ तो, किस किस ग्रुप नंबर का एलिमेंट होगा इसमें, 3 से लेके कहाँ तक, 12 तक, 3 से 12 तक। अब 3 नंबर ग्रुप में कौन कौन रहता है, स्कैंडियम, उसके बाद क्या होगा इट्रियम, लेंथेनम, एक्टेनम। ग्रुप 4 में कौन कौन रहता है, बोलो सब जल्दी जल्दी, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। ठीक है ना। ग्रुप 15 में कौन रहेगा बताओ, ग्रुप 5 में कौन रहेगा बताओ सब, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम के बाद क्या होगा, नियोबियम। उसके बाद क्या होगा बताओ सब तो, टेंटेलम। अरे बोलो सब, तुम लोग को याद करा दिए थे। उसके बाद क्या होगा, डुबनियम। क्या होगा, डुबनियम। उसके बाद ग्रुप नंबर 6 में आओ, 6 में क्या हो जाएगा, क्रोमियम, मोलिबेडनम, टंगस्टन। टंगस्टन के नीचे क्या होगा, सियोबोर्जियम होगा ना बेटा, क्या होगा, सियोबोर्जियम। उसके बाद ग्रुप नंबर 7 में आओगे, क्या हो जाएगा, मैग्नीज। उसके बाद क्या हो जाएगा, टेक्नीशियन। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ तो, रेनियम। उसके नीचे क्या होगा, बोरियम। दिया हुआ है ना बेटा, क्या दिया हुआ है, बोरियम। ग्रुप नंबर 8 में आओगे, ग्रुप नंबर 8 में उसके नीचे कौन होगा बताओ तो, आयरन। उसके बाद क्या नीचे होगा, रुदेनियम। उसके नीचे क्या होगा बताओ तो, ऑस्मियम। उसके नीचे क्या होगा बताओ तो, हैं, हाशियम। ग्रुप 9 में देखो, गलत नहीं ना है भाई, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, हाशियम, इतना तो याद जरूर है हमको। कोबाल्ट। उसके बाद क्या होगा बताओ तो, रोहोडियम। उसके बाद क्या होगा, इरिडियम। उसके बाद क्या होगा, मिटनेरियम। वेरी गुड। 10 में क्या होगा बताओ सब तो, निकेल। क्या होगा, प्लैटियम, प्लैटिनम। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ सब तो, अरे निकेल, प्लैटियम, प्लैटिनम। उसके बाद डरमेस। वेरी गुड, डरमेस्टेडियम। 11 नंबर में क्या होगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। उसका रुंटजेनियम। आर जी दिया हुआ है ना। 12 नंबर में क्या होगा बताओ सब,
जिंक, कैडमियम, मरकरी और क्या होगा कॉपरनेशियम। ठीक है ना जी। तो इसके लास्ट में क्या होगा बताओ तो डी ब्लॉक के लास्ट में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हैं, सब क्या है मेटल से, ऑल क्या है बेटा मेटल से। जनरली इसको क्या बोलेंगे जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन हम लोग नहीं बोलेंगे, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे, लेकिन और सबको क्या बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन बोलेंगे। दे फॉर्म कलर्ड आयन, क्या दिखते हैं बता दे फॉर्म कलर्ड आयन। उसके बाद क्या देते हैं और सारा इसके बारे में आगे कैरेक्टर पढ़ेंगे, अब जितना है उतना इस तक जानो, फिर इसके बाद अगला हम बनाएंगे।